अगर हम वैक्सीन की अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करें तो वैक्सीन बेसिकली दो मेजर टाइप में डिवाइडेड है। पहली है वोल वैक्सीन और दूसरी है कॉम्पोनेंट वैक्सीन। वोल वैक्सीन के अंदर दो मेजर टाइप ऑफ वैक्सीन आती हैं, जैसे लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन में इंफेक्शन पैदा करने वाले पैथोजन का इस्तेमाल उसको कमजोर करने के बाद किया जाता है। इस टाइप की वैक्सीन बहुत इफेक्टिव साबित हुई है, जो सिंगल लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी पैदा कर सकती हैं। दूसरी टाइप है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इन वैक्सीन में इंफेक्शन पैदा करने वाले पैथोजन को गर्मी या हीट या केमिकल से इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। ये वैक्सीन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन से कम इफेक्टिव होती हैं, पर मल्टीपल डोजेस में दी जाती हैं और सेफ भी साबित हुई हैं। दूसरी मेजर कैटेगरी कंपोनेंट वैक्सीन के बारे में हम बात करते हैं। इस कैटेगरी में पहले नंबर पर है रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन। यह वैक्सीन दूसरे वायरस को लेकर बनाई जाती है, जो इन्फेक्शन पैदा करने वाले वायरस या पैथोजन की तरह ही होता है और खुद को कॉपी कर सकता है और पैथोजन के जीन को भी कैरी कर सकता है। अगला वैक्सीन इस कैटेगरी में है नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में वायरस को जेनेटिकली बदलकर इसकी कॉपी को रेप्लिकेट ना हो जैसा बनाया जाता है, जहां पर वायरस इनएक्टिव हो जाता है और फिर वो इस काबिल हो जाता है कि इंसान की इम्यून रेस्पॉन्स को एक्टिवेट कर सके, लेकिन वो ह्यूमन सेल्स में कॉपी तैयार नहीं कर सकते हैं। इस कैटेगरी में तीसरी टाइप की वैक्सीन है कंजुगेटेड वैक्सीन। हर बीमारी में इंफेक्शन पैदा करने वाले पैथोजन या कीटाणु के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, जो उन्हें हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने से रोकती है। कंजुगेटेड वैक्सीन में इसी प्रोटेक्टिव कोटिंग को एक वीक एंटीजन बनाया जाता है, जो दूसरे सोर्स और एक एंटीजन बनाकर मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना सकता है। नंबर 4 पर है वैक्सीन जिनमें प्रोटीन सब यूनिट्स हो। इस टाइप की वैक्सीन में इंफेक्शन पैदा करने वाले पैथोजन के प्यूरिफाइड पीसेस इस्तेमाल किए जाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज तैयार करने में मदद करते हैं। फिर आती है वैक्सीन जो वायरस की तरह लगती है। ये वैक्सीन में वायरस उन पार्टिकल्स के जैसे दिखता है जो पैथोजन की तरह ही दिखते हैं, बट इंफेक्शियस नहीं होते। अगली टाइप की वैक्सीन इस कैटेगरी में है टॉक्साइड वैक्सीन। इन वैक्सीन में इंफेक्शन पैदा करने वाले पैथोजन के टॉक्सिन्स को इनएक्टिवेट करके इनको इस्तेमाल किया जाता है। ये इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स कोई बीमारी पैदा नहीं कर सकते, पर हमारे इम्यून सिस्टम को नेचुरल टॉक्सिन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने में मदद करते हैं। इसके बाद वाली वैक्सीन है डीएनए बेस्ड वैक्सीन। इन वैक्सीन में डीएनए के छोटे गोल टुकड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम प्लास्मिड्स कहते हैं। ये प्लास्मिड्स इंफेक्शन पैदा करने वाले पैथोजन के जीन से लेस प्रोटीन्स को हमारे शरीर में पहले से ही डाल देते हैं। अभी इस टाइप की वैक्सीन का इंसानों में इस्तेमाल का अप्रूवल नहीं दिया गया है। इन जैसी वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। कॉम्पोनेंट वैक्सीन में 8वां और आखिरी वैक्सीन है आरएनए बेस्ड वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में नेचुरल एमआरएनए की कॉपी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से इम्यून सिस्टम को एंटीबॉडीज बनाने के लिए एक्टिवेट किया जाता है। इन वैक्सीन की मदद से सिंथेटिक आरएनए को इम्यूनिटी सेल्स में ट्रांसफर किया जाता है।